सोचता हूँ कि आज से 1,98,58,85,127 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, उसके संवाहक अगर कोई है तो ये जो टोली बैठी है ये टोली है। और इस टोली को जब हम देखते हैं तो तीसरी शताब्दी से पहले का भारत कैसा था और तीसरी शताब्दी के बाद का भारत कैसा बना। जब उसके नजदीक हम पहुंचते हैं तो छठी शताब्दी का भारत कैसा था और छठी शताब्दी के बाद का भारत कैसा था। 712 का भारत कैसा था और 11वीं और 12वीं और 13वीं 14वीं और 15वीं 16वीं शताब्दी का भारत कैसा था। उस भारत का जब विचार करते हैं तो 1757 का प्लासी का युद्ध में क्या परिस्थिति बनी और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्या हुआ। डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, तुगलक आए, लोधी आए, सब आए और सबकी परिस्थितियों को देखते हुए जब हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रवेश किए हैं तो मेरा भारत कैसा था। अब मैं आपको थोड़े 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि 15 मिनट का समय है। उस 15 मिनट के समय में मैं केवल आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप गर्व और गौरव की अनुभूति करिए कि आप जिस स्तर में काम कर रहे हैं उस स्तर के काम करते हुए दुनिया में कैसे हमारा परचम लहरा रहा है और हम जिस भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी ने जो बात कही है उस बात को लेकर के जाने के लिए नीचे जब हम वैचारिक अधिष्ठान की बात करते हैं, जब हम अपने कार्य के विस्तार की बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि हम लोगों को 1916 में भारत के पास कितनी जमीन थी। तो 1916 में भारत के पास 76 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन थी और आज हमारे पास कितनी जमीन है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है। मध्य प्रदेश के पास कितनी जमीन है? 3,08,246 वर्ग किलोमीटर जमीन है। अब देखिए धीरे धीरे भारत कहां पर खड़ा हुआ। उसके बावजूद भी हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? तो मुकाबला हमारा अमेरिका के साथ है। अमेरिका के पास कितनी जमीन है? 98 लाख वर्ग किलोमीटर। चाइना के पास कितनी है? 95 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के पास कितनी है? 77 लाख वर्ग किलोमीटर। रशिया के पास कितनी है? 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। हमारे पास कितनी है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बावजूद भी हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन करके मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करें। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी सूचिका, हमारा विचार, हमारा अधिष्ठान, हमारा एकात्मनुवाद, हमारी पंचनिष्ठाएं, हमारी कार्य पद्धति और मोदी जी का नेतृत्व। और इन सब कारणों के साथ हम जब प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि राजनीति हमारे लिए साधन है, साधन नहीं है। राजनीति हमारे लिए धर्म है, धंधा नहीं है। राजनीति हमारे लिए मिशन है, प्रोफेशन नहीं है। राजनीति राष्ट्र के कल्याण के लिए, राजनीति समाज के उत्थान के लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण। और इसलिए मोदी जी ने क्या कहा कि हम राजनीतिक क्षेत्र के संगठन आधारित राजनीतिक दल है और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। अब आप कल्पना करके देखिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कैसा सपना देखा था और महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने कहा ग्रामोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, विनोबा भावे ने कहा सर्वोदय, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कहा राष्ट्रोदय। अब इनके चारों का समुच्चय लेकर के मोदी जी कैसे चल रहे हैं? तो मोदी जी ने 7 संकल्प बताए, फिर मोदी जी ने 5 प्रण बताए और उन 5 प्रण की सबसे पहली लाइन उन्होंने कहा विकसित भारत। और उस विकसित भारत की दूसरी लाइन उन्होंने क्या कहा? विकसित भारत के 5 प्रण में हम आगे बढ़ेंगे तो हम कैसे विकसित भारत को साकार कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा विरासत पर गर्व करिए। अब विरासत पर गर्व करिए तो विरासत पर गर्व हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर संदेश देने का काम किया कि गीता भेंट किया दुनिया के लोगों को। इसीलिए हमारे प्रशिक्षण में कहा गया है कि कोई चीज भेंट मत करो, अगर भेंट करनी तो कोई पुस्तक भेंट करो, अगर कुछ और भेंट करना तो पौधा भेंट करो। दुनिया में जब मोदी जी गए तो उन्होंने पर्यावरण के बारे में पूरी दुनिया को सचेत किया। हर किसी ने कहा कि मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण की समस्या का समाधान होगा। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि विदेशी मापदंडों से विदेशी जो बिंदु हैं उनसे हमको मुक्ति कैसे मिले। तीसरी बात उन्होंने कही एकता और एकजुटता, रन फॉर यूनिटी। और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगा दी, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची। और कैसी प्रतिमा लगाई? आप देखते हो 58 फीट तो उसका प्लेटफॉर्म है, 182
58 मीटर उसका प्लेटफॉर्म है, 182 मीटर उनकी प्रतिमा है, 240 मीटर है, 970 फीट है। आप कल्पना करके देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, उसको दिखाया और हमारे जितने नारे थे उसको सबको साकार किया। 8 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। वो नारा 8 मई 1953 को लगा था। 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गिरफ्तार हुए थे और 24 जून 1953 को उनका दाह संस्कार हुआ था। 23 जून 1953 को 22 जून 1953 के रात के 2:45 पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो घटना घटी थी, 23 जून 1953 का सवेरा हुआ तो डॉक्टर मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे। 24 जून 1953 को बंगाल में दाह संस्कार हुआ और वहां नारा लगा, जम्मू हो या गुवाहाटी, अपनी धरती अपनी माटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उस नारे को साकार करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने धारा 370 और 35 से समाप्त करके 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे उसको साकार किया। और अंत्योदय का नारा कब दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, लेकिन उस अंत्योदय के नारे को, यानी अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए का विकास जब तक नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, उसको लेकर के चलते रहे। आज उस सपने को साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और उसके बाद तीसरा एक नारा लगा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको भी पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और एक नारा और लगा था 1967 में, लाठी डंडा खाएंगे गोवध बंद कराएंगे। आप सब देखते रहे, हर नारे को हम साकार करते जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने भी जो नारा दिया है उस नारे को भी हम साकार करेंगे। विकसित भारत बन करके तैयार होगा, बस हमको आपको तैयार होने की आवश्यकता है। इसलिए जो प्रशिक्षण बल के अभी हमारे विजय दुबे जी ने कहा है, उसकी तैयारी नीचे तक हमको आपको करनी है और हर कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ इसमें लगेगा। हमको पूरा भरोसा है। हम इसलिए घड़ी देख रहे हैं बार बार कि चिट ना आ जाए, इसलिए मैंने कहा कि अपना टाइम आधे घंटे का टाइम हमको दिया गया था, उसमें से 25 मिनट हो चुका है। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे मन में आता है और वो भाव मैं आपसे जरूर व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सवेरे उठता हूं तो कहते हैं हाथ का दर्शन करिए तो सभी देवता इसमें आपको मिल जाएंगे। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मूलम तो सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदा, प्रभात कर दर्शन। धरती पर पैर रखिए तो बोलिए समुद्र वसन देवी पर्वत दसना मंडल विश्वपति नमस्तु ब्रह्मादक्ष क्षमश में। हम दातुल कृत्य से करते आयु लवेशो चा प्रजापति वसूली चा ब्रह्मा पर आ गया चा में राम चा तुम ना देव वसते। हम स्नान करते थे गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मी संदीप का पाठ करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम कहते हैं आदि देव नमस्तु ब्रह्म भास्कर दिवाकर नमस्तु ब्रह्म नमो वस्तुते। भगवान सूर्य को प्रणाम करके घर से निकलते हैं तो कहते हैं प्रवेश नगर कीजिए सब राजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। ये सब भावनाएं हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरोहर है, जिसके आधार पर हम वैचारिक रूप से परिपक्व होते हैं। और इसीलिए अभी भी यहाँ पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को मैं सुन रहा था कि संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन उससे पहले भी देश हमारे लिए सब कुछ है। एक लाइन बहुत प्यारी सी है, कभी कभी लोग कहते हैं तो लोगों के मन में आता है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, दरिद्र नारायण की सेवा करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जाके पावन पट्टी विवाही सो का जाने पीर पर आई। जब ये भाव को हम आप देखते हैं तब हम कहते हैं कि वास्तव में बदलते हुए भारत की जो तस्वीर आज हमको आपको दिख रही है, वो आने वाले दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन के स्वरूप में हम सब लेकर के उसको चलेंगे। मुझको पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रशिक्षण वर्ग बहुत अच्छी तरीके से सफलता को प्राप्त करेगा। और हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन 7 विषयों पर आज मैं आपसे कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ये समापन सत्र है, जिज्ञासा समाधान आपको करनी थी। लेकिन मेरे भी मन में बहुत सारे आपके लिए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता ऑलराउंडर होना चाहिए। अगर कोई भाजपा के संविधान के बारे में बोले तो हमारी 34 धाराएं भाजपा के संविधान में है, 34 की 34 धाराएं आपको पता होनी चाहिए। हमारा अगर कोई भारत के संविधान के बारे में बोले तो आपको पूरा संविधान आपको पता होना चाहिए। आपको अगर किसी योजना के बारे में कोई बोले तो आपको योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको विशेषताओं के बारे में कोई बोले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको अगर वैशिष्ट के बारे में बोले तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वैचारिक अधिष्ठान पे कोई बोले तो आपको पता होना चाहिए। और हमारा कार्यकर्ता ऐसा कार्य करना होना चाहिए कि हमारे देश में चल रही किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई सागरमाला पूछ ले तो आपको बताना चाहिए कि 46,000 करोड़ की सागरमाला है और 34,000 कल्पना करिए, छोटी बड़ी मिलकर के
हमारे जो किलोमीटर सड़कें बनेंगी वो कल्पना के परे होंगी। अगर कोई भारतमाला पूछ ले, कोई सागरमाला पूछ ले, तो बंदरगाह कितने बन रहे हैं हमको जानकारी में हमारे टिप्स से होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि सोना कितना है भारत के पास, किस स्थान पर है, तो 880 टन सोना भारत के पास है, बताना चाहिए गर्व से। अगर कोई पूछ ले एफडीआई कितनी हो रही, तो 786 करोड़ की एफडीआई हो गई, बताना चाहिए। हमारे आपका निर्यात के दृष्टि से अगर कोई पूछ ले कि रक्षा का निर्यात कितना हुआ, तो हमको कहना चाहिए कि 23,622 करोड़ का निर्यात अभी 100 देशों में रक्षा का निर्यात भारत ने किया। और इसके पहले 2013 और 17 में 786 करोड़ का निर्यात था, अभी 23,622 करोड़ का निर्यात हो गया। अगर किसी विषय पर कोई भी आदमी कुछ भी पूछे तो हमको आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ हमको आपको जाना चाहिए। हर विषय की जानकारी हमारे पास रहनी चाहिए, चाहे किसान के बारे में, चाहे महिलाओं के बारे में, चाहे युवाओं के बारे में, चाहे रोजगार के बारे में, चाहे रोजगार के प्रतिशत दर के बारे में, चाहे शिशु मृत्यु दर के बारे में, चाहे शिक्षा के दर के बारे में, चाहे जीएनपी के बारे में, चाहे जीडीपी के बारे में, कुछ भी कोई पूछे सब कुछ बताने की स्थिति में हमारा कार्यकर्ता हो। एक ऐसा कार्यकर्ता जैसे मोदी जी जब खड़े होते हैं तो दुनिया में जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनको सुनती है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत और मोदी जी का विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संकल्प लेके जाएंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम और आप सबसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। ये सामूहिकता के आधार पर चलेंगे, सब लोग मिल करके काम करेंगे। भगवान सूर्य का रथ जो चलता है उसमें केवल एक ही पहिया है, 7 घोड़े हैं, सातों 7 दिशा में भागते रहते हैं, और उनका जो सारथी है वो अरुण उसका नाम है। उसके हाथ है न पैर है, केवल धड़ है, और उसके जो घोड़े की लगाम है वो सड़कों की है। आप बिना उसके कैसे कंट्रोल करते हैं, और सूरज एक तरफ से एक तरफ जाता है, समन्वय स्थापित करते हैं। हमको आपको भी समन्वय स्थापित करना है, संवाद स्थापित करना है, संघर्ष के लिए तैयार रहना है और अपने सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हम सब लोग सफलता को प्राप्त करेंगे और 2047 का विकसित भारत बनकर तैयार होगा। स्वदेशी और आत्मनिर्भर के सपने को हम लोग पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।